ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विष्णुं। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will chant the shlokas from 11. Chapter 4, श्लोका नंबर 11. अध्याय 4, 11वां नंबर का श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। सो हमने पिछले क्लास में श्लोका नंबर 13 को देखा था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एक नया टॉपिक ही शुरू होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा 4 वर्ण का सृष्टि हुआ है, सर्जन हुआ है। गुणकर्म विभागशः, किस आधार पे हुआ है? गुण और कर्म के आधार पे हुआ है। माने ये गुणों के आधार पे 4 वर्ण बनते हैं और कर्म के आधार पे 4 वर्ण बनते हैं। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब नेक्स्ट शब्द जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, उसका कर्ता मुझे जानो। ये सृष्टि का सृजन किसने किया? तो मैंने किया।
उसका कर्ता, उसका डूअर मैं हूँ, अकर्तारम अव्ययम। लेकिन मैं कौन हूँ? अकर्ता हूँ और अविनाशी। और किया क्या आपने? सृष्टि का सर्जन किया। पकड़ में आ रही है बात? हूँ मैं अकर्ता और किया मैंने कर्तापन। आया? एक ही सेंटेंस में भगवान कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं, ऐसा लगता है बट ऐसा है नहीं। क्यों सृजन करने के बाद भी भगवान अकर्ता बने रहते हैं? दैट्स द क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। टुडेज क्लास इज दिस क्वेश्चन। इसी प्रश्न की भूमिका में आज का क्लास खड़ा रहेगा। क्या है प्रश्न? मैं अकर्ता हूं, लेकिन मैं अकर्ता हूं, लेकिन मैंने सृष्टि का सर्जन किया। मैं सृष्टि के सर्जन का कर्ता हूं। ओके भगवान, ठीक है। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि आप कर्ता होते हुए भी अकर्ता कैसे रह सकते हो? सो द आंसर इज कमिंग हियर ऑन 14 नंबर के श्लोक में। भगवान कहते हैं, नमां कर्माणि लिम्पन्ति। आज का श्लोक, न मे कर्म फल स्पृहा। मुझे कर्मों का लेप नहीं लगता है और मुझे कर्म के फल में स्पृहा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। इति मां यो अभिजानाति। ऐसा मुझे जो जान लेता है, क्या? मुझे कर्म का लेप नहीं लगता और मुझे कर्म के फल में भी आशा स्पृहा नहीं है। ऐसा मुझे जो जान लेता है, कर्म भी ही न स बध्यते। वे लोग कर्म के द्वारा बंधते नहीं है। दे आर नॉट बाउंड बाय द एक्शन। अब हम देखते हैं कि ये लिम्पंती का क्या अर्थ है और कर्म के द्वारा क्यों नहीं बंधते हैं। आइए। सो भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मां मया सृष्टम तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम। मां अकर्तारम विद्धि, ये मुख्य वाक्य है। मुझे अकर्ता समझो। आई एम क्रिएटिंग द वर्ल्ड बट आई एम नॉट क्रिएटिंग द वर्ल्ड। देखिए, नया विषय है और जिनको मुक्ति चाहिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटना जो चाहते हैं, कर्म के बंधन से छूटना चाहते हैं, वे अवश्य बिल्कुल अटेंशन से सुने। बाकी के भी अटेंशन से ही सुने, बट इसका रहस्य क्या है ये श्लोक में हम देखेंगे। तो इस अध्याय का ही ये मुख्य विषय है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये चैप्टर में बहुत सारे 12 यज्ञ आएंगे, काफी कुछ बातें कर रहे हैं इस श्लोक में। यदा यदा ही धर्मस्य, काफी कुछ बातें हैं, लेकिन मुख्य विषय है तस्य अकर्तारम मां विद्धि। गीता जी में ये स्पेशल बात कही गई है, क्या? कि सामने कर्म दिखते हैं करते हुए, लेकिन उस कर्म को करता हुआ व्यक्ति भी दिखता है, कर्म भी दिखता है। कर्म होने पर भी जो अकर्ता है उसकी स्थिति बिगड़ती नहीं है, वो अकर्ता बने रहता है। ये एक वेरी वेरी सीक्रेट रहस्य है जो हम देखेंगे। कौन अकर्ता बने रहता है? हम तो कर्ता बन जाते हैं, वी बिकम कर्ता, डूअर। कौन अकर्ता स्थिति में रहता है? जो तत्व को जानता है, जिसने इस सृष्टि का जो तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उसे जान लिया है, वह अकर्ता की स्थिति में रह सकता है, रहता है। वास्तव में वही अकर्ता की स्थिति में रहता है। उसका उल्टा बोलो तो
जिसने परमात्मा तत्व को नहीं जाना वे सब कर्ता की कैटेगरी में ही आते हैं। आ गई बात। अब आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, करता है या अकर्ता है? बहुत फर्क पड़ता है, देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। तो अकर्ता की स्थिति का नाम ही है कर्म का अभाव। देखिए, कर्म होता है व्यापार का कर्म, प्रवचन का कर्म, कुकिंग, गार्डनिंग, आप जो भी कृषि, आप जो भी शासन, जो भी कर्म है वो कर्म तो होता है, लेकिन वह कर्ता नहीं होता है। पकड़ लिया आपने? एक दिमाग में गई ये बात, मूल भूमिका में बना रही हूँ। अब ध्यान से सुनना। कर्म कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, उसका निर्णय धर्म करता है, तत्व नहीं करता है। कर्म कैसे होना चाहिए, कितना, कब, इस तरह से इत्यादि बातों के ऊपर जो शासन है वो धर्म का शासन है। मैंने धर्म विल इंडिकेट यू, धर्म विल कमांड यू दैट इफ यू डू द कर्म लाइक दिस, आपको पुण्य मिलेगा, पाप मिलेगा, इतना फल, उतना फल। ये सब धर्म का विषय है। ज्ञान का विषय है, ज्ञान योग में कर्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, कौन सा भी कर्म हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कर्म हो, लेकिन अकर्ता की स्थिति कैसे बनी रहे ये ज्ञान का विषय है। हाउ टू डू द एक्शन, हाउ मच, व्हेन, टू whom, why, ये सब क्या है, धर्म का एरिया है, धर्म उसके बारे में बताएगा। लेकिन कर्म करते हुए भी आप कर्ता नहीं हो, अकर्ता की स्थिति में हो, ये बात आपको ज्ञान सिखाएगा। माने नॉलेज विल कमांड दैट, नॉलेज विल कंट्रोल दैट। ये ज्ञान तत्व का, ज्ञान की परिधि में आता है। देखिए, एक जरा सा हिंट दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सांस लेने को होवे कि पता नहीं क्या है, फिर हम उसको डिटेल में जाएंगे। कर्म जो होता है, हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कर्म जो होता है वह, उसका संबंध जो है वो प्रकृति के गुणों से है। प्रकृति के गुण माने इंद्रियां, अंतःकरण, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण शक्ति, जो भी कर्म का संबंध प्रकृति के गुणों से है। सभी प्रकार के कर्मों का संपादन त्रिगुण करता है। एक शब्द में कहो तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। गीता के 3rd चैप्टर में ही आया, प्रकृते ही गुणे ही क्रियमाणानि सर्वशः कर्माणि। प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्म होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें अपने को कर्ता रूप में अनुभव करना भूल है। माने आप तो आत्मा हो, लेकिन आप क्या मानते हो, कर्म करती है प्रकृति, उसके गुण करते हैं। आ रही बात, पकड़ में आ रही है? प्रकृति के गुण के द्वारा ही कर्म होता है। आप क्या मानते हो कि मैं कर्म करता हूँ? मानते हैं ना हम, मैं कर्म करता हूँ। मैं तो आत्मा है, मैं बॉडी थोड़े है। मैं बॉडी होता तो जल जाता था स्मशान में बॉडी के साथ, लेकिन मैं तो नहीं जलता हूँ, मैं तो चला जाता हूँ उसको छोड़कर। अरे, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होता है, मैं मानता हूँ मेरे द्वारा होता है, ये भूल है। इसलिए वहीं पे भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो अहंकारी जीव है, विमूढ़ है, मूढ़ नहीं, विमूढ़, फिल्टर्ड फूल, ऐसा जो करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह अपने को कर्ता मानता है और ये गलती है। इसी गलती को सुधार दिया
तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। ये आचार्य जनों की गारंटी है, संतों की गारंटी है। तो इस बात के प्रकाश में इस श्लोक को आज हम देख रहे हैं, आगे भी देखते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्लोक पे आ जाइए। ये भूमिका मैंने बनाई, क्या कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना। हम शायद सोचते भी नहीं है कि मैं कर्ता के रूप में ये कर्म कर रहा हूँ या अकर्ता के रूप में। चले जा रहे हैं, कहाँ पता नहीं। तो श्लोक में आइए, 14 नंबर का श्लोक है। नमा कर्माणि लिम्पन्ति। मुझे भगवान कहते कि मुझे कर्मों का लेप नहीं लगता है। ये कर्म मुझे लेप नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कर्म हो, चाहे कितना भी हो, मुझे नहीं लगता है लेप। अच्छा, लेप का अभिप्राय क्या है? आपको समझ में आ रहा है? लेप माने क्या? अपना शरीर के ऊपर कुछ लगता है ना, मिट्टी का लेप लगाते हैं गोरा होने के लिए या स्वस्थ होने के लिए। तो लेप माने ऊपर कुछ लग जाता है, हमारे ऊपर कुछ लग जाता है। समझ में आ रही है? हाँ हाँ। तो कर्मा कर्ता के ऊपर लेप लगता है। मैं बताती हूँ, सिंपल समझ लो। पुण्य और पाप का लेप लग जाता है ना कर्म करते। बहुत सारे लेप लगते हैं, राग द्वेष के लेप लगते हैं, बहुत सारे लेप लगते हैं। और सारे षड्रिपु लेप रूपी ही है। कर्ता के ऊपर बहुत सारे लेप लगते हैं जैसे जैसे कर्म करता है। तो लेकिन हम सीक्वेंस में और सिस्टमेटिकली देखेंगे। कर्म का लेप लगने का अर्थ है, भगवान भाष्यकार कहते हैं, देहादि आरंभकत्वेन। ये देह आदि जो है उसका आरंभ होता है, अर्थात हेलो अर्थात कर्म के कारण देह प्राप्त होता है। तो अच्छी बात है ना, मुझे तो देह चाहिए, और चाहिए तो गीता सुनना बंद करो। जिसको ये जन्म मरण से छूटना है उसी के लिए गीता है। बाकी थोड़ा बहुत कौशल वौशल सीख लो गीता से, अंतःकरण शुद्धि सीख लो, वो अच्छी बात है। बट मुख्य प्रयोजन गीता का यही है कि कर्म ऐसे करें जिससे कर्म का लेप ना लगे। तो लेप का अर्थ है, पहला अर्थ है देहादि आरंभकत्वेन। ये देह प्राप्त होता है, उसका आरंभ होता है, ये सबसे बड़ा लेप है। दूसरा लेप है, ये हमारी बात चल रही है यहाँ, और किसी की नहीं, पशु पक्षी की नहीं, क्योंकि उनको कर्म, वे कर्म नहीं कर सकते, कर्म का अधिकार उनको नहीं है। तो दूसरा कर्म का फल, लेप माने काइंड ऑफ फल समझ लो, आपको लेप शब्द नहीं जम रहा है। तो पहला फल है देह, दूसरा फल है परिस्थितियां, द सिचुएशंस आती रहती है ना, कंटिन्यूअस आती रहती है, जाती भी रहती है। अच्छी परिस्थिति को पकड़ के रखने का बहुत प्रयत्न करते हैं, चली जाती है, बिना कहे बाय बाय किए बिना चली जाती, कब चली जाती पता नहीं चलता। विपरीत परिस्थिति, बुरी परिस्थिति आने के लिए रोकते हैं, हम दीवार बना लेते हैं, लेकिन वो आ ही जाती है आपको पूछे बिना। मैं आई कम टुडे, आज इस समय में आप फ्री हो, मैं आ सकता हूँ। आजकल तो यही ट्रेडिशन हो गई है, पहले जैसा नहीं है। तो वो चली आती है। तो दूसरा लेप जो है, और ये सारे लेप दुखद है, दूसरा लेप है परिस्थितियां। ये परिस्थितियों का लेप होने से कर्ता अपने किए हुए कर्म के फल से अपने आप को दूर नहीं रख सकता है। He has to entangle with the situation. He has to respond the situation. अवश्य। और फिर उस परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करते करते यदि वो मूर्ख है तो उस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करते करते अथवा रिएक्ट प्रतिक्रिया करते हुए
वो शायद पाप कमाता है या पुण्य कमाता है, लेकिन कमाता जरूर है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो कर्म किया है उसका फल मिलता है अवश्य, और फल मिलने के बाद, फल माने परिस्थिति मिलने के बाद, आप उस परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं, कुशलता पूर्वक या मूर्खता पूर्वक, ये आपका पुरुषार्थ है, ये आपका एरिया है। परमेश्वर कहते हैं कि ये दोनों लेप, शुभ अशुभ लेप से या पाप पुण्य की प्राप्ति से हट जाना है, दूर रहना है, उसका स्पर्श न होवे। इसके लिए आप सीख लो, भगवान कैसे अकर्ता है वैसे मैं भी अकर्ता बन सकता हूँ। ये बात दिमाग में डाल के फिर भगवान के जो रहस्य है कि हाउ ही इज अकर्ता, उस रहस्य को पकड़ना। आगे आएगा थोड़ी देर में। तीसरा लेप है कर्ता भाव की पुष्टि होती है। जब मैं कर्म करता हूँ और सक्सेस आफ्टर सक्सेस मिलती जाती है, तो मेरा जो डुअरशिप है ना, वो बड़ा गाढ़ा बनता है। आई एम द डूअर। इसका मतलब क्या है? कर्ता भाव दृढ़ बनता है का मतलब क्या है? मेरे भीतर मैं ऐसा महसूस करने लगता हूँ कि मेरे बिना ये कर्म नहीं होता है। सास को भी लगता है कि ये बहू क्या घर चलाएगी, मेरे बिना वो घर नहीं चला सकती। लेकिन जब उसको निकाल देते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, देखती है कि ये तो अच्छा चला रही है, तब कर्ता भाव टूटता है। एनीवे, ऐसा ही सब जगह पे होता है। तो कर्म से कर्ता भाव की पुष्टि होती है, ये आध्यात्मिक दोष है। बाहर भी परिणाम उत्पन्न होता है, भीतर भी परिणाम उत्पन्न होता है कि आई एम द डूअर, मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा। और देखो मजेदार, हम कभी देखते नहीं अपने अंदर, और मैंने गलती किया तो काम बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है बातें? क्या क्या आती है वृत्तियां? तो ये कर्ता भाव की वृत्तियां हैं, और इसीलिए हम अपने कर्मों को जस्टिफाई भी करते हैं। बस, तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। ये वृत्तियां स्वाभाविकतया आती है, मन में आती रहती है, लेकिन इसके कारण, यहीं से काट देना चाहिए, लेकिन इसके कारण कर्ता भाव पुष्ट हो जाता है। चौथा लेप है, ये लेप की बातें कर रही हूँ, समझ में आ रहा है ना? देखिए क्या क्या होता है। गीता जी सो मच प्यारी है, और आचार्य लोग और संत लोगों का भी बहुत उपकार है कि वे गीता के श्लोकों के अंदर झांकने को सिखा देते हैं हम। चौथा लेप है, कर्म करने से गुणों की स्थिति में परिवर्तन आता है, बदलते रहते हैं। गुण माने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणों की स्थिति पहले जैसी नहीं रहती है। यदि इसमें दो तरह से कर्म होते हैं। यदि स्वधर्म के अनुसार कर्म होता है तो गुणों की स्थिति में पॉजिटिव चेंज आते हैं, शांतता बढ़ती, सात्विकता बढ़ती। स्वधर्म के अनुसार किया, स्वधर्म के अनुसार नहीं किया, परधर्म घुस गया अंदर, तो फिर क्या होता है? देखिए, चित्त की शांति बिगड़ती है, संतोष बिगड़ता है, संतोष कम हो जाता है यदि हमने ठीक तरह से कर्म नहीं किया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार रजोगुण ही बढ़ेगा। आपने ठीक तरह से किया, समझदारी से, कुशलता पूर्वक किया, तो रजोगुण कम होकर सत्वगुण बढ़ेगा। लेकिन ठीक नहीं किया तो रजोगुण बढ़ता जाएगा, और अहंकार पूर्वक किया तो और रजोगुण बढ़ेगा। गलत तरीके से किया तो तमोगुण बढ़ेगा। नहीं आते हैं। आर वी लुकिंग इनसाइड अस कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये काम किया, तो मेरे अंदर क्या बढ़ा, क्या घटा? अच्छी तरह से किया तो संतोष बढ़ता है, सत्वगुण भी बढ़ता है, अच्छा लगता है रात को सोते समय, आज का दिन अच्छा गया, कुछ सेवा किया। तो दोनों चीजें हैं। और बहुत डुअरशिप से किया
तो फिर झगड़े ही झगड़े हुए, अहंकार भी बढ़ा, कर्ता भाव भी बढ़ गया। तो इस तरह से ये गुणों की स्थिति में परिवर्तन भी एक लेप है, एक प्रकार का लेप है। अभिप्राय क्या हुआ कि कर्म का कर्ता के ऊपर अवश्य अवश्य प्रभाव पड़ता है। सो इस तरह से 4 लेप हुआ, 6 लेप है, माने बहुत सारे लेप है, बट हम 6 लेप देखेंगे। 5वां लेप है वासना के स्तर पे। वासना के लेवल पे क्या होता है, शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र में जिस तरह से बताया गया है उस तरह से कर्म करें तो वासना का क्षय होता है। कर्म ये चित्त शोधन का भी उपाय है, बट यू शुड नो द वे हाउ टू डू इट। तो वासना का क्षय भी होता है, और यदि लौकिक तरह से किया तो संभव है कि वासना की वृद्धि भी हो जाती है। इसे भोग करने से हम खुद में देखते हैं, कभी कभी वो वासना खत्म हो जाती है, बोलते है बस हो गया, अभी नहीं खाना है, अभी नहीं देखना है टीवी या चैनल, अभी सीरियल का इंटरेस्ट लाएगा, कहते हैं ना, तो वो वासना चलेगी। ऑफ कोर्स उसकी जगह पे दूसरी वासना आ जाती है, लेकिन सावधान। तो भोग करने से भोग की वासना बढ़ती भी है और घटती भी है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनर कंस्टिट्यूशन। आपका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पे, अथवा आप सावधानी पूर्वक करते हैं उसके आधार पे वासना क्षय होती है अथवा वृद्धि होती है। तो कर्म वासना, वासना माने कर्म वासना की वृद्धि होती है अथवा क्षय होता है। कैसे समझे कि वासना, कर्म वासना मेरी बड़ी है कि कम हुई है? जिस दिन मेरे हिस्से का कर्म दूसरों को दे दिया जाए, आ रहा है आश्रमों में देखते हैं, तो कहते हैं कमाल है, इतने टाइम से मैं करता था, अभी अम्मा जी को क्या हो गया, दूसरे को दे दिया, तुरंत खटास आ जाती है, निकम्मे पने का अनुभव होता है, द्वेष होता है, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। आपका मसाला आप अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानना शुरू करें। तो कर्म वासना एक एक लेप है, वो व्यसन जैसा हो जाता है, कर्म करते रहे, मुझे नहीं मिला कर्म तो मैं नाराज हो जाता हूँ। तो इस तरह से, और छठा लेप जो है वो बुद्धि के स्तर पे लगता है। कैसे लगता है देखिए, निश्चय के स्तर पर वो लगता है, माने हमने कुछ निश्चय किया और किसी ने उस निश्चय को बदलने के लिए हमारे साथ आर्ग्यूमेंट किया अथवा कुछ और बाधाएं डाली, फिर क्या होता है? इसीलिए बुद्धि के ऊपर भी कर्म का प्रभाव पड़ा। ये आप देखिए, बुद्धि ने डिसाइड किया कि ये कर्म मेरे लिए ठीक है, लेकिन मेरे बॉस ने अथवा मेरे गुरु ने अथवा बड़ों ने, माता पिता ने दूसरा कर्म दे दिया, तो मेरा निश्चय में बाधा आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इस तरह से देह के स्तर पर, परिस्थितियों के स्तर पर और कर्ता भाव के ऊपर जो इफेक्ट आई, जो प्रभाव पड़ा, वो स्थूल वाला है थोड़ा, लेकिन गुणों की स्थिति के ऊपर, कर्म के ऊपर और वासना के ऊपर, बुद्धि के ऊपर जो इफेक्ट पड़ी वो सूक्ष्म स्तर की है। का बुद्धि, वासना और गुणों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ी वो सटल लेवल की है। देह मिला, कर्ता भाव पुष्ट हुआ, वो तो हमें दिखता ही है। जितना जितना, क्या शब्द है आपका, डोमिनेशन, जितना जितना डोमिनेशन बढ़ता है, क्या समझना है, उतना उतना कर्ता भाव बढ़ गया। इसका अर्थ और कुछ तरह से नहीं सोचना कि तो क्या मैं डोमिनेटेड बन जाऊं, ऐसी बात नहीं है। इसके कर्म बहुत गहन चीज है।
सो तो कर्म का प्रभाव इस तरह से पड़ता है, उसे ही कर्म का लेप कहते हैं अथवा कर्म का फल कहते हैं। फल शब्द बोलने से शायद आपका चित्त इतना गहराई में नहीं जाता था, भगवान ने इसलिए लिम्पन्ति, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। अब आप सोचिए, भगवान जो कहते हैं कि मुझे कर्मों का लेप नहीं लगता, समझ रहे हैं ना, गुण में कोई बदलाव है, इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, निर्गुण। आया ना, भगवान के बुद्धि पे कोई प्रभाव है, ना भगवान के गुणों पे कोई प्रभाव है, इसलिए निर्विकार, निर्गुण, अव्यय, ऐसा भगवान को कहते हैं। तो भगवान नमाम कर्माणि लिम्पन्ति के साथ आप भगवान की मान्यता, भगवान की महिमा को देखो। ये महिमा जो भगवान की है वही है अव्यय, अविनाशी। सो भगवान का देह जो होता है वो भी, हम कहते देह तो लिया प्रभु ने, नहीं नहीं, वो देह तो आभास है, माया का आभास है। इसलिए भगवान का ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होता है। बहुत आप लोग ये समझ लेंगे, हम लोग ये समझ लेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं अथवा थोड़ा थोड़ा लॉजिक अप्लाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा संतों की वाणी बोलते हैं, ये सब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से बातें चल रही है, गहराई में तो चल ही नहीं लग रहा है, चल भी नहीं सकता, क्योंकि वीक में एक दिन क्लास है और गीता बहुत गहरी है, इसलिए इससे संतोष नहीं मानना है और रिसर्च कर करके ये भगवान के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, समझना है, कन्विंस होना है। तो प्रश्न तो आता ही है कि कर्म की तो प्रकृति है कि जब भी कर्म करेंगे तो लेप लगेगा, लगता है ना हमेशा कुछ ना कुछ। तो फिर भगवान के ऊपर लेप नहीं लगता है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, उसका सीक्रेट क्या है, उसका रहस्य क्या है, हाउ भगवान जी आपके ऊपर लेप क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आप भगवान हैं इसलिए ना। कर्म सिद्धांत एक सिद्धांत है, और सिद्धांत का अर्थ होता है त्रिकाले अपि तिष्ठति, तीनों काल में वो सत्य ही है। राम जी के समय में भी दशरथ राजा ने श्रवण कुमार को बाण मारा और उनके पिता, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़पते तड़पते मरेंगे, मर रहे हैं, वैसे आपका भी हुआ ना। एक सिंपल सिंपल कावड़िया में बैठे हुए माता पिता ने श्राप दिया। तात्पर्य यह है कि कर्म के सिद्धांत में तो कोई युग में फर्क नहीं आता है, तो आप भगवान हैं इसलिए आपको लेप नहीं लगेगा, ये बात तो नहीं होगी। महापुरुष है तो उनको लेप नहीं लगेगा, हेलो, बहुत लगेगा। महापुरुष को भी जेल में जाना पड़ रहा है, देखते हैं टीवी में आता है, कोई बड़े हैं तो भी कर्म का लेप माने फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आयु ज्यादा है, आप बड़े हैं तो आपको, आपने कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर डाला तो आपको लेप नहीं लगेगा, नहीं, कर्म का लेप सभी को लगता है। तो प्रभु क्या रहस्य है, भगवान कहते हैं ठहरो सुनो। द नेक्स्ट पंक्ति है, मैंने पहली पंक्ति में सेकंड चरण है, नमे कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते हैं कि रहस्य तो बड़ा सिंपल है, लेकिन आप कितना फॉलो कर पाएंगे वो आपके हाथ में है। नमे कर्म फले स्पृहा, यह है लेप न लगने का मुख्य कारण। समझ में आ रही है बात? मुझे कर्म फल की आशा ही नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। फल की आशा है तो बात अलग है, मुझे फल की आशा ही नहीं है। क्या कहते हैं भगवान भाष्यकार, ये तो संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमानः एवं कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च। तीन, इतना एक टुकड़ा भाष्य देखना जिसके पास है, सुपर टुकड़ा है। मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, सजेशन दूंगी, एडवाइस दूंगी कि जो शांकर भाष्य लेके बैठते हैं अथवा बाद में शांकर भाष्य के साथ सुनते हैं रिकॉर्डिंग, वे जरूर अपनी बुक में एक लाइन मारे, चाहे पेंसिल से चाहे जैसे भी, क्योंकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट टुकड़े हैं कि आप ऐसे पत्ते
फिराएंगे ना भाष्य के, ऐसे 5 मिनट है तो चलो देखो तो क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो लाइन मारे हुए टुकड़े आपको इतनी मदद करेंगे, इतनी मदद करेंगे। श्लोक तो करेक्ट करता ही है, बट श्लोक का जो भाष्य है वहां पर भी तो देखो, ये तो संसारियां अहम कर्ता, जो संसारी लोग हैं वे क्या मानते हैं, अहम कर्ता इति अभिमान, ये अभिमान रहता है, ये तादात्म्य भाव रहता है। नंबर वन। नंबर टू, एवं कर्मसु स्पृहा, यही बात भगवान कहते हैं न में कर्म फल स्पृहा, लेकिन भाष्यकार क्या कहते हैं, जो संसारी लोग हैं उनको अहम कर्ता का अभिमान रहता ही रहता है, रहता है छोटा सा। और कर्म फल स्पृहा, एवं कर्मसु स्पृहा, कर्म में भी आशा रहती, कहेंगे कि आप एक कमरे में बैठ जाओ, दोनों टाइम खाना मिलेगा। ओल्ड लोगों को कहते हैं ना घर में ऐसा, आप डोंट इंटरफियर, थोड़ा सा कभी कह देते हैं, आप अपने कमरे में रहो ना, आपको क्या कमी है, हमने बाई रखे है, आपको 2 टाइम खाना मिलता है, वो सारी आपकी नीड पूरी होती है, आप क्यों बाहर आते हो, व्हाई आर यू इंटरफियरिंग, व्हाई आर यू गिविंग एडवाइसेस टू अस, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्यों वे बाहर आते हैं, क्यों वे बोलते हैं, क्यों वे कुछ कुछ करते हैं, क्योंकि कर्मसु स्पृहा। हेलो, जीव को कर्म किए बिना रह नहीं सकता है, तो कुछ ना कुछ कर्म में आशा रहती है, ये कर्म मुझे मिले, ये कर्म मैं करूं। दुकान में जाते हैं, दुकान चलाई, अभी बुढ़ापा आया, बच्चे लोगों ने दुकान को कर लिया, मैंने संभाल लिया, फिर भी हम जाके बैठते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे सजेशन, फिर कहते हैं कि दादाजी अभी आप घर में ही बैठो, दुकान पे मत आओ। समझ में आती है बात है, एक एग्जाम्पल है, बट ये सभी एरिया में लागू पड़ता है। एवं कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च, और कर्म के फल में तो बहुत स्पृहा रहती है, 1.001 मिलीमीटर भी कम मिला, कम पहुंचे हम, या उतना भी 1.001 ग्राम भी कम मिला, जो फल चाहते हैं, गया काम से दिमाग क्या कहते हैं डिस्टर्ब हो जाता है। सो फिर कहते हैं खट्टा की तरह, हाँ ठीक है इतना तो मिल, लेकिन अंदर खदबद खदबद होती है, क्या वो पूरा मिलता तो अच्छा होता। चॉइस का मिल गया, बट वो वाला उससे अच्छा था, पता नहीं आज ही नहीं है दुकान में। एवं कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु, तो कर्तापने का अभिमान है, कर्म में स्पृहा है, फल में भी आशा है, ये जीव की स्थिति है। परमात्मा कहते हैं कि मेरा ये शरीर के साथ अभिमान ही नहीं है, अहम कर्ता वाला मामला ही नहीं है। सो और ना मुझे कर्म करने में स्पृहा है, ना कर्म फल में स्पृहा है, ये सीक्रेट है परमेश्वर का कि व्हाई ही इज अकर्ता। जीव का क्या है, संसारी का, मन में आप देखना, बिल्कुल हमारी कथा चल रही है, मन में क्रिया काल में संकल्प बनता है, आज शाम को पाठ में जाना है, आज सत्संग अटेंड करना है या नहीं करना है, संकल्प बनता है। और संकल्प के पहले यह अभिमान होता है कि मैं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं शब्द किसके साथ गया, पैर के साथ, शरीर के साथ गया, आत्मा तो अकर्ता है। तो पहले क्रिया काल में संकल्प हुआ, उसका अभिमान हुआ कि मैं इस कर्म का करता हूँ, फिर उस कर्म में स्पृहा होती है, पता नहीं आज का क्लास कैसा होगा, क्या होगा उसमें, बोर तो नहीं होगी, एटसेट्रा। और फिर पूरा क्लास होने के बाद, हाँ ये बात तो अच्छी थी बट ये तो नहीं मजा आया, चला फल के संदर्भ में चित्त में खलबली चली, ये इधर की बात है, बट वैसे कुकिंग की बात, प्रोजेक्ट की बात, सब जगह पे ये चलता रहता है। तो भाष्यकार कहते हैं तानी कर्माणि लिम्पन्ति, ऐसे लोगों को कर्म का लेप अवश्य लगता है, परमेश्वर को नहीं लगता है। तद अभावात नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान कहते हैं उसके अभाव में, क्योंकि ना कर्म फल में स्पृहा है, ना कर्म में स्पृहा है, ना कर्म फल में कोई आशा है,
और न मेरे अंदर कुछ संकल्प है कि कर्ता बनने का कोई संकल्प है। तो इसीलिए तीनों स्थितियां मुझ में नहीं है, इसलिए मुझे कर्म का लेप नहीं लगता है। आर यू फीलिंग कि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये बहुत अच्छी टिप्स है। चलो, आप लोगों का बड़े बड़े शब्द रहते हैं, कभी याद नहीं रहता है, बट अभी याद है गीता में क्या टिप्स दी गई है। चलो भाई, तो ये टिप्स है आपके लिए। आया क्या? कर्म का कर्ता नहीं बनना है, कर्म में जो कर्म मिला, जैसे कर्म भगवान ने चलाया, जीवन में जो दिया वो कर्म किया, कर्म के फल के प्रति देखा ही नहीं, जो मिला संतोष से ग्रहण किया। बट ऐसा नहीं होता है। तो ये है टिप्स, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक के ये टिप्स जबरदस्त है, और ये जीवन में अपना लिया तो गति बहुत आगे बढ़ेगी। मैंने हमारी आध्यात्मिक प्रगति फास्ट हो गई। अब भगवान कहते हैं न माम कर्माणि। माम शब्द जो है वो जरा समझ लेना। माम शब्द है अवतारी श्री कृष्ण बोलते हैं, अवतार लिए हुए भगवान बोलते हैं। ये आत्मा नहीं बोल रहा है, निर्गुण निराकार तत्व नहीं बोल रहा है, क्योंकि निर्गुण निराकार को तो शरीर ही नहीं है, तो कर्म कहाँ से होगा? लॉजिक समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पर माम शब्द का अर्थ है अवतारी कृष्ण, क्योंकि अवतार लेकर भगवान कृष्ण कर्म करते हैं, और तब जाके ये बातें लागू पड़ती है। जो चेतन है वो तो इस श्लोक को लागू नहीं पड़ेगा, यानी चेतन की बात नहीं है, अवतार की बात है। और ये क्यों अवतार ही कह रहा है ऐसा? क्योंकि भगवान अवतारी कृष्ण कह रहे हैं, साधक को ये बोध दे रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह देहधारी दिखता हूँ और तुम्हारी तरह कर्म करता हुआ भी देखता हूँ, लेकिन कुछ ये बात ऐसी कुछ बात है कि तुम्हें कर्म का लेप होता है और मुझे नहीं होता है। तो ये भेद को आप समझो। तो इसीलिए भेद तो क्या है? भगवान को स्पृहा नहीं, हमें बड़ी स्पृहा है, और स्पृहा पूरी नहीं हुई, फल बराबर नहीं मिला, तो कितना डिप्रेशन, कितना रोना धोना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। बुढ़ापे तक बेटे ने कहा था मिलने आऊंगा, फोन करूंगा, फोन भी नहीं आया, मिला भी नहीं, पूरा डिप्रेशन में चले गए। आज सत्संग में क्यों नहीं आए? नहीं, मूड ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि फोन आने वाला था, दोपहर को आया ही नहीं, तो शाम हो गई, अभी आओ ना। नहीं, आज मूड नहीं बना। समझ में आता है? मैंने स्पृहा जबरदस्त चीज है। तो यहाँ पे माम शब्द का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अवतार लिया, उनके सामने जो जो कर्म कर्तव्य उपस्थित हुए उसको डील किया, संपादन किया, शासन भी किया, रथ भी हाँका। आया, शासक भी बने रहे, द्वारिका के महाराजा, और रथ भी हाँका, अग्र पूजा भी हुई, पत्तल भी उठाई। अब देखिए द कॉन्ट्रडिक्शन इन भगवान लाइफ, क्योंकि वहां कर्म फल में स्पृहा ही नहीं है, न कर्म में स्पृहा है। आप मुझे अग्र पूजा करो और मैं पत्तल उठाने का कर्म करूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान अहंकारी नहीं है, भगवान ईगोलेस है, और विमूढ़ात्मा नहीं है, भगवान समझदार है। सो भगवान राक्षसों का वध भी करते थे, गोपिकाओं के साथ प्रेम भी करते थे। ये भगवान का चरित्र है, और ये चरित्र श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जिन्होंने गीता उपनिषद पढ़ा है उनको तो ये और रस देता है भागवतम, क्योंकि आप गीता और उपनिषद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हर चरित्र को, भगवान के हर चरित्र को, भगवान के हर वाक्य को, हर लीला को आप कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको लगेगा श्रीमद् भागवत इज नथिंग बट द कमेंट्री ऑन भगवद गीता। सो भगवान कहते हैं जो इस रहस्य को जान लेता है कि कौन से कर्म बंधन में डालते हैं और कर्म क्यों बंधन में डालते हैं,
और कर्म क्यों बंधन में नहीं डालते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं यो अभिजानाति इति माम यो अभिजानाति, ये मुझे इस तरह से जिसने जान लिया, जिसने जान लिया माने परोक्षतया नहीं, जान लिया माने वो समझ गया कि जीने का तरीका यही है। और क्या है आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। तो जीने का तरीका यही है जो भगवान जी रहे हैं, नमाम कर्म फले स्पृहा नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नमे कर्म फले स्पृहा नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। वे लोग कर्म भी न स बध्यते, ऐसी समझ, ऐसा अनुभव जिसने पा लिया है अंदर से, उसने कर्म की स्पृहा को तन की माफिक त्याग दिया है। ये गार्बेज में कचरा डाल देते हैं ना, गार्बेज डालते हैं ना, वैसे उसमें क्या आशाओं को डाल दिया है गार्बेज कैन में, ऐसे। तो इस तरह से न स कर्म भी बध्यति, वो कर्म के बंधन में नहीं आता है। ये है भगवान का सीक्रेट एंड टिप्स ऑन आर्ट ऑफ लिविंग। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश कर लेते हैं। अब भगवान अर्जुन को इतनी बातें समझाने के बाद आज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? एवं ज्ञात्वा, 15वां नंबर का श्लोक, चैप्टर 4। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैः अपि, पूर्व काल में मुमुक्षुभिः, मुमुक्षु लोगों ने इस प्रकार, एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जानकर कर्म किया है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसीलिए तुम भी, हे अर्जुन, तुम भी पूर्वतरम कृतम, पूर्वजों द्वारा हमेशा किए गए कर्म को करो। तो वही कर्म करो, उसी तरह से कर्म करो जो पूर्व के लोगों ने, पूर्व के साधकों ने किया है। किसने किया है? बहुत सारे लोग हैं। जनक महाराज इज द क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दैट। ऐसे बहुत सारे, सुखदेव जी महाराज, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कर्म किया है। कैसे किया है? एवं शब्द का क्या अर्थ है? ना हम कर्ता, न मे कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा। ये बातों को जानकर, एवं ज्ञात्वा माने इस रहस्य को जानकर मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं और वे कर्म से बद्ध नहीं हुए हैं, वे कर्म के द्वारा बद्ध नहीं हुए हैं। इसीलिए जो मार्ग हे अर्जुन पूर्वजों ने अपनाया, कर्म जिस तरह से उन्होंने किया उस तरह से तुम कर्म करो। वे जिस मार्ग से चले और कर्म बंधन में नहीं फंसे, वही मार्ग पे तुम चलो और कर्म बंधन में ना फंसो। फिर तुम्हें क्यों टेंशन है कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो देखो, तुम्हें, माने मनुष्यों को, यहाँ पे उपदेश है, आदेश है परमेश्वर का, प्यार से एडवाइस है, समझ लो। क्या कहते हैं प्रभु? कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd चैप्टर में आ गया कि कर्म के बिना कोई नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता है, ये तो बात आ गई है। तो कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसमें 2 स्थिति बनती है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कर्म करने में 2 विधि है, 2 प्रकार है, उसमें 2 स्थितियां बनती है। यदि तुम आत्मज्ञ हो, मतलब अज्ञानी हो, यदि आप अज्ञानी हो, ज्ञानी नहीं बने हो, तो कर्म आत्म शुद्ध्यर्थ करो, माने चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो। आया क्या? कर्म का न में क्या कहते, कर्म फल हेतु माँ, कर्म के फल का हेतु माँ कर्म फल हेतु,
कर्म के फल का हेतु मत बनो, अर्थात चित्त शुद्धि के लिए, चित्त के शोधन के लिए कर्म करो। एक कर्म होता है जो चित्त को बिगाड़ता है, कोई अग्री विथ मी, बिगड़ा है कि नहीं? कई बार कर्म करते हुए चित्त बिगड़ा है ना, जबरदस्त बिगड़ता है। और एक है चित्त शुद्धि के लिए साधन के रूप में कर्म करो, और एक है चित्त वृत्ति को डिस्टर्बेंस के रूप में कर्म हो जाते हैं हमारे, तो साधन बनाओ चित्त शुद्धि का। तो इस तरह से भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, यदि आपने कर्म ठीक से नहीं किया, अर्थात कर्मयोग नहीं किया, दैट्स द पॉइंट। मैंने अपने स्वार्थ कर्म नहीं किए, समष्टि कल्याण के लिए कर्म नहीं किया। ऐसा नहीं कि 24 घंटा उसी के लिए करो, बट कुछ तो करो, तो फिर चित्त शुद्धि रूपी फल नहीं मिलेगा। और क्या होगा? कर्म बंधन, कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कर्म यदि समष्टि के लिए नहीं किया, दूसरों के लिए नहीं किया, दूसरों को सुखी बनाने के लिए नहीं किया, तो फिर वे कर्म बंधन बन जाते हैं। अर्थात सेल्फिश एक्शन, आपके कर्म यदि स्वार्थ से भरे हुए हैं, उसमें निस्वार्थ कर्म को कहीं जगह नहीं है, तो फिर वे कर्म आपके लिए बंधन बन जाते हैं। यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो ये हुआ कर्म बंधन लगा। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ पे पूर्वतरम कृतम, पूर्व के लोगों ने जो कर्म किए हैं वे निस्वार्थ कर्म किए हैं, और आप उसी रास्ते पे चलो। निस्वार्थ कर्म में वैल्यू सिस्टम भी आती है। राजा हरिश्चंद्र देखो, बड़े बड़े लोगों ने वैल्यू सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वैल्यू सिस्टम के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ा। युधिष्ठिर महाराज, बड़े बड़े लोगों ने। तो इसीलिए, और स्वार्थ वाले लोग, दुर्योधन वाला एग्जाम्पल है, क्या हुआ? महाविनाश हुआ, दूसरों का भी स्वतः करो। सो यज्ञ भावना शब्द था तीसरे अध्याय में। यज्ञ भावना से कर्म नहीं करते हैं तो फिर वह कर्म बंधन होता है। और यज्ञ भावना माने समष्टि कल्याण के लिए कर्म करते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते तद अर्थम माने उस परमात्मा के लिए, उस समष्टि के लिए, उस दूसरों के लिए कर्म किया तो मुक्त संग समाचर, आप ठीक तरह से करो जैसे शास्त्र में कहा है, तो आप मुक्त संग बनोगे, माने आप कर्म बंधन से छूटोगे। सो भगवान दो बातें करी। कर्म बंधन, या तो आपका कर्म बंधन गाढ़ा होता है, अज्ञानी हो, लेकिन यदि आप चित्त शुद्धि के लिए, समष्टि के लिए कर्म करोगे तो चित्त शुद्धि रूपी फल मिलेगा, और वो नहीं किया तो आपको फिर कर्म बंधन गाढ़ा होगा। तीसरी बात भगवान कहते हैं, जो तत्वविद होता है, जो ज्ञानी है, उसको चित्त शुद्धि की जरूरत नहीं है, और वो चित्त को बिगाड़ने वाली बात ही नहीं है वहां पे। तो वह लोक संग्रह के लिए कर्म करेगा। तीसरे अध्याय में आया है ना ये टॉपिक, लोक संग्रह माने लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए जो गाइडेंस देना होता है, जो उपदेश करना होता है, वो करने वाला जो तत्वविद है, वो लोक संग्रह के लिए कर्म करेगा। उसको कुछ चाहिए नहीं, उसका यात्रा समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वह लोगों को गाइड करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर्म करेगा। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव, जैसे महात्मा लोग कर्म करते हैं और एक समूह को, एक जन समूह को, जन सैलाब को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान भाष्यकार हमें समझाते हैं कि न अधुनातनम कृतम निर्वितर्किता। ये जबरदस्त वाक्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा मैंने एक कुछ क्लिक करता है हमारे चित्त में। न अधुनातनम कृतम निर्वर्तितम,
माने आजकल आधुनिक जगत में, माने शंकराचार्य जी थे तभी की बात है, अभी तो बहुत बढ़ गया है। जो लौकिक मनुष्यों के द्वारा जिस तरह से कर्म होता है, कैसे होता है? स्वार्थी कर्म, मैं, मेरी वाइफ, बच्चे, दैट्स इट। इवन सास ससुर माता पिता भी। सो लौकिक मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कर्म को मत करो, ऐसा भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं। या तो क्या करो? चित्त शुद्धि अर्थ कर्म करो, माने पूजा पाठ करो, जप करो, थोड़ा सेवा करो, चित्त शुद्धि अर्थ। नहीं तो लोग तत्वज्ञानी है आप, तो फिर आत्मा, तो फिर आप लोक संग्रह के लिए कर्म करो। लेकिन जो आधुनिक लोग हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जिसमें ना लोक संग्रह है, ना अंतःकरण शुद्धि का कोई उद्देश्य है, ऐसे कर्म ना करो। माने किसको कहते हैं ये? सामान्य लोगों को नहीं कहते हैं शंकराचार्य जी कि सामान्य लोग तो वैसे ही करते हैं। यहाँ जो कहते हैं वो मुमुक्षुओं को कहते हैं। हूँ कौन? मैं साधक, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा वाला, लेकिन अज्ञानी हूँ। और अज्ञानी, मुमुक्षु माने ज्ञानी नहीं ना, क्योंकि मुमुक्षु शब्द तो बाद में आता है, पहले तो पामर, विषयी, मुमुक्षु, ज्ञानी। तो मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन सामान्य इंसान जैसा भी नहीं हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए। तो फिर आप कर्म करो। कई बार मुमुक्षु के पर्दे के पीछे, पर्दे के अंदर हम आलसी होते हैं। तो इसीलिए जो पूर्व के लोगों ने किया, मुमुक्षुओं ने किया, तपस्या की, कंदमूल फल खा के जिए, नहीं, रहना तो मुझे कंफर्टेबली चाहिए। लग्जोरियस तो चलो ठीक है थोड़ा, लेकिन अच्छा कंफर्ट चाहिए। तो फिर आप मुमुक्षु हो, लेकिन आप सेवा नहीं करते हो, तो फिर मुमुक्षु तो नहीं रहेगा। मुमुक्षु को सेवा नहीं तो स्वाध्याय करना है, चिंतन मनन करना है, लेकिन स्वार्थी लोगों की तरह कर्म नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम पूर्व के लोगों को देखकर, उनके एग्जाम्पल को देखकर उस तरह से कर्म करो। क्योंकि सब लोग कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन उनको कर्म के बारे में कोई ज्ञान ज्यादा नहीं है। कर्म एक गंभीर विषय है। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे सीधा आदेश दे देते कि तुम ये युद्ध करो तो मैं करता था, आप पूर्व के लोगों की बातें क्यों करें? भगवान कहते हैं कि क्योंकि ये कर्म का विषय बहुत गंभीर है, बहुत गहन है, इसलिए पूर्व के लोग किस तरह से कर्म करके, अंतःकरण शुद्धि करके मोक्ष को प्राप्त किया है, इन लोगों के बारे में सोचकर समझकर हमें कर्म करना चाहिए। तो ठीक है प्रभु, आगे आपकी बात बताइए। तो भगवान कहते हैं 16 नंबर के श्लोक में, किम कर्म, देखो अभी एकदम कर्म के संदर्भ में बातें चल पड़ी है और काफी श्लोकों तक वही बातें चलेगी। टिल द ज्ञान, टिल द 12 यज्ञ कंस, बट 12 यज्ञ भी कर्म के संदर्भ में ही आएंगे। सो भगवान के, वो सारी हमारी कथा चल रही है, बिल्कुल हमारा रूटीन लाइफ की बातें चल रही है। कभी सोचा था कि हम कर्म करते हैं, उसमें कुछ सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? उठे, काम किया, सो गया, खाया पिया। श्लोक नंबर 16, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः। भगवान कहते हैं कि कवि लोग भी अत्र, इस विषय में बड़े मोहित है। किस विषय में? किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्म, अकर्म क्या है, इसमें कवि लोग भी मोहित है। माने कवि लोगों को भी, कवि माने पोएट लिखने वाला, पोएम लिखने वाले पोएट ऐसा नहीं लेना, कवि का अर्थ हम समझेंगे। तो कवि लोग भी उसमें मोहित है कि कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो तत्ते कर्म माने मैं उस कर्म तत्व का तुम्हें अच्छी तरह से भली भांति समझाऊंगा। यज्ञात्वा, जिसे जानकर,
मोक्ष से अशुभात्, तुम अशुभ के कर्म बंधन, अशुभ माने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम कर्म बंधन से मुक्त होगे कब? जब तुम कर्म के मर्म को जानोगे, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। क्योंकि तुम तो एक सामान्य इंसान हो, लेकिन कवि लोग भी इस विषय में मोहित है। तो कैसे मोहित है देखते हैं। भगवान कहते हैं जो क्रांतदर्शी लोग है, मेधावी लोग है, उसे कवि कहते हैं। मेधावी माने मेधा शक्ति जिसकी जबरदस्त है। मेधावी लोग है जो क्रांतदर्शी है। क्रांतदर्शी माने जो इस समय में जो कुछ है उसके आगे की बात को भी जो समझ ले उसे क्रांतदर्शी कहते हैं। अर्थात तत्व की बात को समझ ले। अभी तो जो जगत चल रहा है, कर्म चल रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन तत्व की बात को भी जो समझ ले, दूरदृष्टि वाले और चिंतन के लिए जो समर्थ है, संपन्न है चिंतन से, ऐसे लोगों को कवि कहते हैं। भगवान कहते हैं वे लोग भी मोहित होते हैं। ओ, वे लोग भी कर्म के बारे में मोहित है। मैं तो समझता था कि मुझे सब कुछ समझता है। क्या समझना है? तो मनुष्य को कर्म के बारे में यदि ठीक ज्ञान हो जाए, यथार्थ दर्शन हो जाए, ज्ञान होना माने दर्शन होना, दर्शन होना माने समझना, यथार्थ दर्शन कर्म के संदर्भ में हो जाए तो अशुभात् मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाता है। तो अशुभ का अर्थ है संसार। संसार से, संसारी भाव से हम अपने अंदर देखें कितने आध्यात्मिक भाव चलते हैं और कितने संसारी भाव चलते हैं, जरा उसका भी कैलकुलेशन करें सोते समय तो पता चलेगा कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो रही है। तो इस लिए इस तरह से कर्म के मर्म को जानना चाहिए। भगवान कहते हैं, आगे के श्लोक में प्रवेश कर जाते हैं, छोटे छोटे श्लोक है। 17 नंबर का श्लोक, कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम, कर्म के बारे में भी जानना चाहिए। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म के बारे में भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म के बारे में भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? प्रभु गहनो कर्मणा गति, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, कर्म क्या है सुन लेना, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये तीनों के भेद को समझ लेना। क्या बोला? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इन तीनों के रहस्य को, भेद को समझ लेना। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ठीक है प्रभु, तो आप ही बताइए कि कर्म की क्या गति, गहन कर्म की गहन गति माने व्हाट डू यू मीन बाय दैट भगवान? आप क्या मीनिंग करते हैं उसका, आप क्या समझाना चाहते हैं? 18वें श्लोक से समझाऊंगा, लेकिन अभी तो सुन लो, थोड़ा सा इसे ही समझ लो। कर्म की डेफिनेशन जरूर लिख लेनी चाहिए, दिमाग में भी रख लेनी चाहिए। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्तृत्व पूर्वक की गई विधि निषेधात्मक क्रिया को कर्म कहते हैं। जैसे उसमें डुअलशिप है और उसमें विधि है, मैंने शास्त्र ने कहा है कि ये करना है, निषेध है, शास्त्र ने कहा है कि ये नहीं करना है, उस क्रिया को कर्म कहते हैं। पानी के पास बैठ के पानी में पैर हिलाया, वो चेष्टा कहलाती है। पानी में पत्थर डालने का भी कोई मजा लेते हैं, वो चेष्टा है, लेकिन उसमें कर्तृत्व है तो वह कर्म कहलाता है। हम उसकी डिटेल में जाएंगे। अभी इतना ही एक हिंट देती हूँ जिसके कारण थोड़ा सा आपको चिंतन की मटेरियल मिलेगी। दुनिया में
संसारी लोग माने जिसको ज्ञान नहीं है वैसे लोग शरीर की चेष्टा को कर्म कहते हैं। शरीर की चेष्टा को कर्म कहते हैं। शरीर यदि चुपचाप बैठा है तो क्या कहते हैं, ये कुछ करता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कई लोग तो हमको भी कहते हैं क्या भगवान का नाम कंटिन्यूअस, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सब, ये क्या मिलने वाला है, कर्म करो। हे प्रभु, पहले आप कर्म की डेफिनेशन समझो और इन गीता के इन श्लोकों को आप पढ़ो तो आपको समझेगा कि कर्म कहाँ हो रहा है, कर्म कहाँ नहीं हो रहा है, कौन से कर्म श्रेष्ठ है। ये धर्म का विषय है, बट थोड़ा कुछ समझे धर्म और गीता के संदर्भ में। तो न करने को, चुपचाप बैठे रहने को कहते हैं कर्म भाव, कर्म का अभाव हो गया, यहाँ पे कर्म नहीं हो रहा है। और क्या कहेंगे, ये अकर्म है, ये अकर्मी है, कुछ करता नहीं है। तो अर्जुन और कुछ करते हैं तो बोलते हैं कि ये कर्म करते हैं, लेकिन भगवान का कहना कुछ विचित्र है। भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, 18वें श्लोक में, कर्मणि अकर्म या पश्य, कर्म में अकर्म देखना। अकर्म माने आत्मा, ये पक्का कर ले। कर्म में अकर्म माने कर्म नहीं करना, ये भी एक ऊपर छल्ला सुपरफिशियल मीनिंग है। तो कर्म नहीं करता है तो बोलते ये कर्म नहीं करता, ये अकर्म में बैठा है। और कर्म करता है तो कहते हैं ये कर्म करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, कर्मणि अकर्म या पश्य, कर्म में जो अकर्म देखता है, और अकर्मणि च कर्म या, अकर्म में कर्म देखता है। संसार के लोग क्या कहते हैं, चुप बैठा है तो कर्म नहीं है, तो कर्म का अभाव है, और कुछ हाथ पैर हिला रहा है तो कर्म चल रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन तुम समझो और विकर्म को भी जानो। विकर्म माने जिस कर्म को शास्त्र में करने के लिए मना किया है, जैसे हम लोग कहते पाप कर्म, चोरी या विचार एक्सेट्रा। तो झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब पाप का विकर्म है। तो भगवान कहते हैं विकर्म को भी जानो। तात्पर्य इतना है कि कर्म की गति बहुत गहन है। गति शब्द का अर्थ है कर्म का तत्व। हम गति माने फल नहीं, अथवा जनरली गति माने फल होता है। मैंने यहाँ पे कहते हैं उपदेश सार में कहते हैं, फलतुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं तत् कर्म किं परम, कर्म तज्जडम, कृतिमहो दधौ पतन कारणम, फलम शाश्वतम गति निरोधकम, गति निरोधकम। माने गति का अर्थ होता है एक फल, मोक्ष तक की हमारी गति। बट यहाँ पे जो शब्द है ये ध्यान रखना, कर्मणा गहनो गति, गहना कर्मणो गति, कर्म का तत्व। गति शब्द का अर्थ यहाँ पे कर्म का तत्व बहुत ही गहरा है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। तो तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उस कर्म के तत्व के बारे में मैं तुम्हें अब बताऊंगा। समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बातें। तो भगवान बहुत जबरदस्त है। देखो उपदेश सार का ये टुकड़ा, ये 2 नंबर का श्लोक है। कृति महोदधौ फलम शाश्वतम, कर्म का सागर महोदधि के जैसा है। कर्म एक महासागर है, लेकिन फल क्या है कर्म का, फलम शाश्वतम, फलम अशाश्वतम। फल कैसा है, अशाश्वत शब्द समझता है ना, अशाश्वत माने टिकने वाला नहीं है। वो फल थोड़े टाइम के बाद खा लिया खत्म हो गया, भोग लिया खत्म हो गया। कृतिमहो ददौ फलम शाश्वतम पतन कारणम। भैया हम तो समझते थे, हम हमेशा समझते हैं, आज भी क्या, कर्म के कारण हम ऊपर जाएंगे, उठेंगे, ऊपर उठेंगे, हमारा बड़ा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे ये उपदेश सार रमन महर्षि का ग्रंथ है। कोई मुझे कहते हैं वो भी ग्रंथ लो, सारे ग्रंथ बड़े सुंदर है, इसलिए सब जगह लालच होती है कि ये भी सिखाना है, ये भी सीखना है। लेकिन ऋति महोदधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। और कर्म कैसे है, कर्म का फल अशाश्वत है, पतन का कारण है,
यदि सावधानी से नहीं किया, शास्त्र के मुताबिक नहीं किया तो पतन कारण है। और गति निरोधकम, हमारी जो गति है, माने हमें मोक्ष तक जाने की जो गति है उसका निरोध करने वाले हैं। इसीलिए लोग कर्म संन्यास लेकर, सन्यासी होकर वन में जाते हैं, जब तप करते हैं। ख्याल में आती है बातें? लेकिन हम यहाँ पे भगवान की वाणी को आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में। और भगवान जो कहते हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उस कर्म के रहस्य को, तत्व को मैं आगे बताऊंगा, उसे सुनेंगे। भगवान का एक ही वाक्य है जो जबरदस्त है, वो है कर्मणि अकर्म यः पश्येत्। अगला क्लास होगा, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन नेचुरली तत्व है तो कठिन होगा ही, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इजी बाय गिविंग द मोर एग्जांपल्स। कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म माने आत्मा अथवा कर्म का अभाव, चलो। और अकर्मणि च कर्म यः, अकर्म में जो कर्म देखता है, माने समाधि में समाधि लगती है तो हम क्या कहेंगे, यहाँ तो कोई कर्म नहीं हो रहा है, लेकिन समाधि में भी जो कर्म देखता है और कर्म में जो अकर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु हल्लो, हमारा जो मान्यता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ ये गया। क्यों? भगवान तो कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह बुद्धिमान है। अय्या, तो मैं तो वो नहीं देखता, तो फिर अपने को बुद्धिमान मानने की जरूरत। सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त, युक्त माने योगी, कृष्ण कर्म कृत, उसने सारे कर्म कर लिए, पूरे हो गए। हमारे जैसा नहीं कि बच्चे का शादी किया, पढ़ाई किया, ये किया, अभी सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। उनके सारे कर्म खत्म हो गए का मतलब है कि उनका असली काम हो गया, अब उनका कुछ काम अधूरा नहीं रह गया। तो इस तरह से इस बातों को अगले क्लास में हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि